इसको प्रिंट करो। तर्क रत्न ने कहा था कि चलो इसको चावल का पानी पिलाओ, एक आता ना, चलो इसको हो गया था ना, चावल का पानी पिलाओ, यहाँ तक ही बता। तो उसने कहा था कि इसको चावल का पानी पिलाओ। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। He looked helplessly at तर्क रत्न, वो तर्क रत्न की तरफ असहाय रूप से देखता रहा। तर्क रत्न एंड a deep sigh escaped him, और उससे एक लंबी सी जो आह थी वो निकल गई उसके मुंह से, इसके गफूर के मुंह से। I see you haven't even got that much, वो कहता है मुझे पता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। क्योंकि देखिए गफूर जो था वो लैंडलॉर्ड सिस्टम के तहत काम कर रहा था, और अपन ने गांधी जी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो होता है उसके किस प्रकार से उनको अपना जो अनाज वगैरह होता है, जो भी उनकी जो अर्निंग्स होती है उसको शेयर करना पड़ता है, अपन ने देखा है। तो वो कहता है आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला है। व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रा, लेकिन तुम्हारे हिस्से का जो चारा तुम्हें मिला उसका तुमने क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सैटिस्फाई योर बेली, मुझे जहां तक लगता है तुमने अपने हिस्से के चारे को जाकर बेच दिया होगा अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। उसने क्या कहा कि तुमने अपने हिस्से के चारे को जाकर बेच दिया होगा अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, अरे बैल के लिए एक पुली तक नहीं रखी, बैल के लिए तुमने एक पुली तक नहीं रखी। हाउ कैलोस यू आर, कितने निर्दयी हो तुम, कितने स्वार्थी हो तुम, ये बात उसने कही। At this cruel accession, Gafur seemed to lose the power of speech, और ये जो निर्दयता पूर्वक बात कही गई, ये जो निर्दयी टिप्पणी उसके ऊपर की गई, इस निर्दयी टिप्पणी के कारण गफूर ने अपना बोलने का, स्पीच का आपा खो दिया। आपा खोने का मतलब ये कि जो भी जमींदार या जमींदार के आदमी होते थे उनके सामने ये जो बेचारे काश्तकार होते थे, किसान होते थे, टेनेंट्स होते थे, ये बोलते नहीं थे, क्योंकि इनको पता था बोलने का मतलब पिटाई, बोलने का मतलब पिटाई। लेकिन उसने बोलने का पावर खो दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर जब आप झूठा आक्षेप लगाते रहो, वो झूठ को कब तक बर्दाश्त करेगा, कुछ समय तक ही करेगा, और उसके बाद में फिर वो खुलकर खड़ा हो जाता है और विरोध करने लग जाता है। This year I was to have received my share of straw, said Gafur slowly after a moment of agitation. एक क्षण झिझकने के बाद, एक क्षण की हेजिटेशन के बाद गफूर ने कहा, इस साल मुझे अपना चारे का हिस्सा मिलने ही वाला था। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। इस साल मुझे अपना चारे का हिस्सा मिलने ही वाला था, but the master kept it all on account of my last year's rent. लेकिन जो मालिक हैं उन्होंने मेरे पिछले साल की जमीन के किराया के एवज में खुद नहीं रख दिया, मतलब मुझे चारा नहीं मिला। इस साल मुझे चारा मिलता, लेकिन जो मालिक है उन्होंने पिछले साल के जमीन के किराए के एवज में मेरा चारा खुद ने ही रख लिया। सर, यू आर अवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। गफूर कहता है कि उनके पांवों में पड़कर, गिड़गिड़ाकर निवेदन करते हुए मैंने उनसे कहा था कि मालिक आप ही हमारे भगवान हैं। Where I to go if I leave your domain? यदि तुम्हारा हाथ मेरे सर से उठ गया,
यदि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहा, आप ही यदि मेरा फेवर नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा कहां। मैंने ये बात मालिक से कही थी, मैंने ये बात मालिक से कही थी, लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ। मैंने उनको कहा था कि मालिक कुछ चारा तो मुझे दीजिए। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माय रूफ। एक तो मेरी छत पर कोई चारा नहीं है, मतलब छत पर कोई फूस नहीं है। एक तो मेरी छत पर कोई फूस नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। एक ही हमारे पास झोपड़ी है जिसमें दोनों बाप बेटी रहते हैं, दोनों पिता पुत्री रहते हैं। We will patch the roof with palm leaves and manage this rainy weather somehow। चलो कोई बात नहीं मालिक, हम दोनों कैसे जैसे पाम के पत्तों से हमारी उस झोपड़ी को ढक लेंगे। पाम लीव्स का मतलब होता है पाम के पत्ते। कैसे जैसे पाम के पत्तों से हम हमारी झोपड़ी को ढक लेंगे और कैसे जैसे करके हम ये वाली बरसात का मौसम को निकाल लेंगे। यानी आप यदि हमारी झोपड़ी पर डालने के लिए भी फूस नहीं देते हो, चारा नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मत दो। हम हमारी झोपड़ी को तो पाम के पत्तों से ढककर कैसे जैसे ये बरसात का मौसम निकाल लेंगे। बट व्हाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड। मैंने उनसे कहा था लेकिन हमारे महेश का बिना भोजन के क्या होगा। महेश यानी बुल, वो बैल। लेकिन वो जो बैल है महेश, बिना चारे का उसका क्या होगा। Indeed, so you are fond enough of Mahesh, this is a job। जैसे ही उसने कहा कि मैंने ये कहा था कि हमारे महेश का क्या होगा, तो जो तर्क रतन था वो बड़बड़ाया। अच्छा, बड़ा शौकीन है महेश का, बड़ी चिंता है तुझे महेश की, बड़ा है महेश की चिंता करने वाला। ये बात उसने बड़बड़ाते हुए कही। बट हिज स्टार्स डिड नॉट रीच गफूर। लेकिन उसकी वो बड़बड़ाहट गफूर तक नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे ही उसने कहा कि मैंने कहा था मालिक से कि मालिक चलो मैं और मेरी बेटी कैसे जैसे झोपड़ी जो टूटी फूटी है उस पर पाम के पत्ते डालकर और हम क्या कर लेंगे, ये सत्तर निकाल लेंगे बरसात का। लेकिन हमारे महेश का क्या होगा बिना चारे के। तो उसने कहा अच्छा, महेश की बड़ी चिंता है। महेश का देखो कितनी चिंता करता है, बड़ा है महेश की चिंता करने वाला। वो ऐसे धीरे धीरे बोला, ये बात उसके कानों तक नहीं गई। आगे बोला, बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी। लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाई। कि बैंक और वो कहता चला गया कि देयर वी पेटी टू द लास्ट ओनली 2 months। यहां तक कि उसने चारा भी हमें हमें दान भी उसने पिछले 2 महीने तक का ही दिया था। यानी पिछले 2 महीने खत्म हुए हैं तब तक का ही हमें खाने के लिए अनाज दिया था। My share of straw was added to his own stock। मेरे हिस्से का जो चारा था वो चारा मालिक ने अपने खुद के ढेर में ऐड कर लिया, खुद के ढेर में लगा लिया। महेश didn't have even a piece of it। यहां तक कि महेश को इस चारे का एक तिनका तक नहीं मिला, एक पूछ तक नहीं मिला उसको। और तू कहता है कि मैंने उसको बेच दिया। Well, don't you owe money? Owe him money? अच्छा, सेठ तर्क रत्न अनमोल। मतलब उसकी बातों से बिना विचलित हुए, उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा तर्क रत्न। और उसने कहा अच्छा, तो मालिक चारा लेगा नहीं क्या? तेरे में वो पैसे नहीं मांगता था क्या पिछले साल के? मतलब तूने उससे उधार नहीं लिया था क्या? Why shouldn't you have to pay? और जब तुमने उधार लिया है तो तुम्हें उधार को क्यों नहीं चुकाना चाहिए? Do you expect the landlord to support you? मतलब तुम पैसा भी नहीं चुकाओगे, लैंडलॉर्ड तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, but what am I to pay him with? लेकिन मैं काहे से उसके पैसे चुकाता, काहे से उसके पैसे चुकाता भी till 4 बीघा of land for him। 4 बीघा जमीन हम उसकी जोड़ते हैं। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन है इसमें।
एक तो पहला वाला क्वेश्चन कि व्हाट मेड कपूर टू लॉस हिज स्पीच, कौन सी चीज ने कपूर की स्पीच को लॉस किया, मतलब बोलने के लिए मजबूर किया। और दूसरा क्वेश्चन ये, कितनी जमीन जोतता था कपूर जमींदार, 4 बीघा, कितनी? But the paddy has dried up in the fields during the drought in the last 2 years. 4 बीघा जमीन हम जोतते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से सूखे के कारण धान खेतों में ही सूख गया, यानी धान हुआ ही नहीं पिछले 2 साल से। तो मालिक का पैसा कहीं से चुकाएं? 4 बीघा खेत जोतते हैं, लेकिन 2 साल से सूखे के कारण क्या हुआ? धान खेतों में सूख गया। माई डॉटर एंड आई, मैं और मेरी पुत्री, नॉट इवन एनफ टू ईट, हम दोनों के पास भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लुक एट द हट, झोपड़ी को देखो, हमारी झोपड़ी को देखो। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है ना, आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स। झोपड़ी को देखो, जब बरसात होती है ना, तो मैं और मेरी बेटी एक कोने में दुबक कर रात निकालते हैं, यानी कि हम दोनों अपने पांव तक सीधे नहीं कर सकते, पांव तक नहीं पसार सकते, क्योंकि जो झोपड़ी है उसके ऊपर जो पूस है, जो चारा है, इसका है, वो है नहीं, टूटा हुआ है, तो उसमें पानी गिरता है। एक कोने में थोड़ा ज्यादा होगा तो उस एक कोने में दुबक कर दोनों बाप बेटी बैठे रहते हैं, पांव तक सीधे नहीं कर, पांव सीधे करते तो पांव गीले हो जाए। ये स्थिति है हमारी झोपड़ी। लुक एट महेश, और हमारी बात छोड़ो पुजारी जी, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम उसकी पसलियां गिन सकते हो, क्योंकि जो व्यक्ति हो या जानवर कोई भी हो जो कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर, तो उसकी पसलियां दिखाई देती है, तुम उसकी पसलियां गिन सकते हो। और जो तंदुरुस्त होता है उसकी पसलियां दिखाई नहीं देती, क्यों? चर्बी दिखाई देगी, उसकी पसलियां कैसे दिखेंगी? तो वो कहता है, क्या कहता है कि महेश को देखो, आप इसकी पसलियां तक गिन सकते हो। Do lend me a bite of hay for him, so that he can have something to eat for a day or two. आप ऐसे करो, मालिक मेरे को थोड़ा सा चारा उधार दे दो, ताकि कम से कम 1-2 दिन तो ये खा ले, कुछ 1-2 दिन तो इसको खाने के लिए कुछ मिल जाए। And Kapoor sank down on the ground at the Tark feet. ये कहते हुए कपूर जमीन पर तर्क रत्न के पांव पे गिर गया, यानी उसके पांव पड़ गए कि मालिक 1-2 दिन का चारा तो दे दो, कम से कम 1-2 दिन तो ये कुछ खा ले। नो मूव असाइड, नहीं दूर हट, दूर हट, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट, घर जाने दे मेरे को, तो देर हो रही है। तर्क रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, स्माइलिंग गुड गॉड, और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, हे भगवान शुक्र है तेरा, ये कहते हुए वो जाने के लिए पीछे हटा। He seems to brandish his horn at me, लेकिन जैसे पीछे हटा तो अरे ये बैल तो मेरी तरफ अपने सींग हिलाता है, ये बैल मेरी तरफ अपने सींगों को ब्रांडिश करता है, हिलाता है। Will he hurt? क्या मेरे को चोट पहुंचाएगा? He cried out with pride and anger, stepping rightly back from the bull. और बैल से जल्दी से पीछे हटते हुए उसने डर से जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कहा? अरे ये तो सींग हिला रहा है, मारेगा क्या मुझे? इस प्रकार से पीछे हटा। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, गफूर लड़खड़ाकर फिर से अपने पांव पे खड़ा हुआ। लड़खड़ा खड़ा क्यों हुआ? बीमार था, बुखार से पीड़ित था कई दिनों से, और दूसरी बड़ी बात और थी, खाने को कुछ था नहीं, तो वो लड़खड़ा के अपने पांव पे खड़ा हुआ। He wants to eat a handful, he said, indicating the weight bundle
of rice and fruit in तर्क रतन's hand. और फिर गफूर जब खड़ा हुआ तो उसने तर्क रतन से कहा कि चिंता मत करो, ये तुम्हें मारेगा नहीं, ये जो तुम्हारे हाथ में पूली है ना, पूली, तर्क रतन के हाथ में क्या था? जो चावल की हरी पूली थी। आपने देखा होगा कई बार खेतों के अंदर से लोग क्या करते हैं, जो हरा गेहूं होता है वो काट लेते हैं, हरा जो होता है वो काट लेते हैं, तो चावल है तो हरा चावल काट लिया, और उसको कैसे काटते हैं कि उसका अनाज भी उसके साथ रहता है। जैसे गेहूं को काटा, उसकी दंगी वगैरह जो होती है वो ऊपर ही लगी रहती है उसके, और उसको जानवरों को खिला देते हैं। तो वो चावल की एक पूली लेकर आया था जिसके ऊपर चावल भी लगे हुए थे, हरी हरी पूली, या फिर हरा चावल काट कर लाया था बेटा, एक करने। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि नहीं मालिक है, तुम्हें मारेगा नहीं, ये जो आपके हाथ में है ना, ये थोड़ा सा खाना चाहता है, वो जो हरा चावल, आप इसको खिला दीजिए। Wants to eat indeed, like master, like animal. अच्छा, खाना चाहता है, जैसा मालिक वैसा ही जानवर। Hasn't even a bite of extra to eat and must have rice and fruit. खाने के लिए एक तिनका नहीं है इसके पास, और इसको खाने के लिए चाहिए हरा चावल। जैसा मालिक वैसा ही जानवर। Take him away and tie him somewhere else. इसको यहाँ से दूर ले जाओ और कहीं और ले जाकर बांध दे। What for? सिंह को देखो इसके कैसे हैं। He will go somebody to death on these days. वरना ये किसी के मारकर गड़ाकर उसको क्या कर देगा, यमलोक पहुंचा देगा। ये किसी को मार देगा सिंह गड़ाकर, इसको कहीं दूर जगह बांध दे। And edging away the priest made a quick exit. और फिर थोड़ा किनारे हटते हुए जो पुजारी था वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि गफूर महेश से अपने पुत्र के जैसे प्यार करता था, या महेश से बहुत प्यार करता था? एक तो उसका उत्तर यहां से मिल जाएगा, एक थोड़ा आगे मिलेगा, मैं आपको इंडिकेशन दे दूंगा। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उसको दूर जाते हुए देखकर गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर ने चुपचाप महेश की तरफ देखा। Whose to deep brown eyes were full of pain and hunger. जब उसने महेश को देखा, उसकी दो बड़ी बड़ी बुरी बुरी आंखें दर्द और कष्ट से भरी हुई थी। यानी कि उसकी जो आंखें थी, बड़ी बड़ी बुरी बुरी आंखें, उन आंखों में भूख झलक रही थी, दुख कष्ट झलक रहा था। Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. उस बैल की पीठ को सहलाते हुए, थपथपाते हुए, उसकी गर्दन को सहलाते हुए गफूर ने कहा कि उसने मुट्ठी पर भी तुझे खाने के लिए नहीं दिया। You are my son महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। He whispered to him. उसकी गर्दन के पास, उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, महेश तुम मेरे बेटे हो। You have grown old, अब तुम बूढ़े हो गए हो। And served us for 8 years, 8 वर्षों से तुमने हमारी सेवा की है। यहां पर से भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना, हाउ मेनी ईयर्स हेड महेश वर्क फॉर गफूर, कितने वर्षों तक उसने गफूर के लिए काम किया? 8 वर्षों तक। तुमने 8 वर्षों से मेरी सेवा की है। I can't even give you enough to eat. मैं तुझे खाने के लिए तो ज्यादा नहीं दे सकता, मैं तुझे खाने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं दे सकता। But you know how much I love you, don't you? लेकिन तुझे पता है ना मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं महेश, क्या नहीं करता? महेश only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. इतनी बात सुनकर जो महेश था वो अपनी गर्दन आगे बढ़ा देता, उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी और उसकी जो आंखें थी खुशी से उसने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए कोई व्यक्ति जब दुखी होता है
बहुत ज्यादा कष्ट पीड़ा होती है उसको। और उस समय यदि कोई इस प्रकार की सांत्वना देने वाला उसको मिल जाता है तो वो अपना दुख भूल जाता है, अपना दुख भूल जाता है। और ऐसी सांत्वना देते हैं तो किसी के पिता खत्म हो गए, माँ खत्म हो गई, पिता खत्म हो गए तो गांव के लोग जाके कहते हैं चिंता करने की जरूरत क्यों है, मैं हूं तेरा पिता, अभी तो मैं बेटा हूं। माँ खत्म हो जाती है, गांव की औरतें कहती है बेटा मैं हूं तेरी माँ, तो उसको लगता है कि अभी दुनिया में है मेरा। टेल मी व्हेन कम गफूर, गफूर कहता ही चला गया मेरे को पता मेरे बेटे, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भयानक वर्ष में मैं तेरे को जीवित कैसे रखूं, न खाने को मेरे पास कुछ है, न तेरे को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ है, तो इस भयानक समय में मैं तेरे को कैसे जीवित रखूं। इफ आई लेट यू लूज, यदि मैं तेरे को ढीला छोड़ूंगा, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तू दूसरे लोगों का अनाज खाने लग जाएगा, और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, और उनके केले की जो पत्तियां हैं उनमें मुंह मारने लग जाएगा। What can I do with you? महेश मैं क्या करूं तेरा? You have not strength left in your body, अब तो तेरे शरीर में कोई ताकत भी नहीं रही मेरे बेटे। Nobody wants you, तुझे कोई नहीं चाहता, मतलब तुझे कोई खरीदेगा भी नहीं, तुझे कोई ले जाना भी नहीं चाहेगा। They asked me to sell you at the cattle market, लोग कहते हैं मुझे कि मैं तेरे को पशुओं के बाजार में बेच दूं। यहां से मिलेगा उस क्वेश्चन का जवाब। लोग कहते हैं मुझे कि मैं तुझे पशुओं के बाजार में बेच दूं, पशुओं के मेले में बेच दूं, बाड़े में बेच दूं। At the very idea his eyes filled with tears again, इस विचार मात्र से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मतलब महेश को मवेशी बाजार में बेचने के विचार मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाइपिंग his tears on the back of hand, फिर अपने हाथ के पीछे वाले पोर्शन से अपनी आंखों को वाइप करते हुए, पोंछते हुए, एंड लुक दिस वे एंड दैट, इधर उधर देखते हुए, he faced a tiny bunch of discolored old straw, वह थोड़ा सा सूखा अलग अलग रंग का जो स्ट्रॉ होता है, आपने देखा होगा जो सूख जाता है, जहाँ एक जगह दबा रहता है वहां उसका रंग अलग होता है, जहाँ सूर्य की धूप पड़ती है सीधी वहां उसका रंग अलग हो जाता है। तो अलग अलग रंग का स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट, अपनी झोपड़ी से उसने थोड़ा सा खींचा और महेश को डाल दिया। Eat it quickly my child, मेरे बच्चे इसको जल्दी से खा ले, अदरवाइज मरना तो तू जानता ही है। अभी किसी को पता चल जाएगा कि मैंने झोपड़ी कोस कर खिला दी तो मेरे लोग मेरे को कहेंगे। He said softly placing it before महेश, वह थोड़ा सा चारा खींचकर उसने झोपड़ी से महेश के सामने रखते हुए कहा कि इसको खा ले मेरे बच्चे, जल्दी से खा ले। फादर व्हाट इज इट, पिताजी ये क्या है? Come and eat, answered Gafur's daughter. आओ, नहीं उसने कहा पिताजी व्हाट इज इट, तो पिताजी ने कहा क्या है? Come and eat, आकर खाना खा लो। Answered Gafur's daughter, गफूर की लड़की ने कहा looking out of the door, दरवाजे से बाहर देखते हुए। दरवाजे से बाहर देखने का मतलब एक तो होता है कि आप बाहर जाकर कहें, और कई बार क्या होता है जैसे मान लो आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, रसोई में बैठी हुई है मम्मा, बैठी हुई है या कोई है किचन में। अब शहर में तो बैठने का क्या काम होता है, खड़े खड़े खाना बनाते हैं। पहले गांव में क्या हो, आज भी गांव में चूल्हा होता है, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो जैसे कोई वहां बैठी हुई है महिला, तो वो महिला
जैसे यहाँ दरवाजा है या इधर दरवाजा, तो यहाँ ऐसे दरवाजे में थोड़ी सी टेढ़ी होकर दरवाजे से बाहर देखकर बोलती है, बाहर निकलती नहीं है, बाहर जाके कहेगी कि आ जाओ खाना खा लो, नहीं, दरवाजे से ही सिर्फ मुंडी बाहर निकाल लेगी और मुंडी बाहर निकाल कर आवाज लगाती है। वैसे अमीना ने कहा आ जाओ खाना खा लो। Why have you again given Mahesh extra from the roof? पिताजी, आपने फिर से महेश को झोपड़ी में से चारा क्यों दे दिया? महेश को फिर से झोपड़ी में से चारा क्यों दे दिया? He had feared as much. Its old straw it was rotten away. ये बात सुनकर वो डर सा गया। उसने कहा नहीं बेटा, ये तो कोई पुराना चारा पड़ा था, सड़ा हुआ नीचे ही था, झोपड़ी में से नहीं दिया। He answered ashamed, उसको शर्म सी आई ये बात कहते हुए। I heard you pulling it, father. अच्छा पिताजी, मैं झोपड़ी में से आपको खींचते हुए सुना था, देखा नहीं था, सुना था कि आप जब झोपड़ी में से कुछ खींचोगे तो जो झोपड़ी के नीचे अंदर बैठी हुई है उसको तो पता चलेगा ही कोई कुछ खींच रहा है। मैंने खींचते हुए आपको सुना था। नो डार्लिंग, इट वाजंट एग्जैक्टली, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। बट योर फादर द वॉल विल क्रम्बल। पिताजी तुम तो जानते हो ना, हमारी झोपड़ी की दीवारें पहले से ही क्या है, खंडर है, और आप ये चारा यदि कोर्स कर देते रहोगे तो बरसात के अंदर ये जो दीवारें हैं ये धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। Who knew better than he that unless he was careful it, गफूर से ज्यादा कौन जानता था इसको, गफूर से ज्यादा अच्छी तरीके से इसको कौन जानता था, यदि वो झोपड़ी के प्रति सजग नहीं हुआ, it would not last another rainy season, तो ये झोपड़ी अगले बरसात तक नहीं बचेगी। And yet what good was it really, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी था अच्छा था, होना था, जो भी होना है होगा। Wash your hands and come and eat, अपने हाथ धो लो और आकर खाना खा लो। I have served you food, मैंने तुम्हें भोजन परोस दिया है। Said the little girl, उस छोटी लड़की ने कहा। Give me the rice water, let me feed him, बेटा पहले वो चावल का पानी दे दे, मेरे को थोड़ा उसको पिला दूं। There is none, father, पिताजी चावल का पानी तो नहीं है। It has dried up in the pot, ये तो पूरा का पूरा बर्तन में ही सूख गया, क्योंकि चावल होगा तो पानी होगा ना, चावल ही नहीं है। वो कोई बड़ी मुश्किल से चावल का कचरा सा आया, थोड़ा सा उसको डाल के पका रही है, तो वो कहां से पानी बचेगा उसका। नियरली ए वीक, इसको यही अंडरलाइन कर लो, थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन लिख लो, 4 क्वेश्चन लिखवा देता हूं और उसके बाद फिर अपन आगे चलते। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कल लिखवा तो दिया मैंने क्वेश्चन। वाइल्ड वॉच क्या थी, कपूर की स्पेलिंग क्या करना। Why was Kapoor not given his share of straw? कपूर को उसके चारे का हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, What made Kapoor lose the power of speech? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
to say that Kapoor loved Mahesh the bull like his own son. What was Mahesh's reaction when Kapoor patted him lovingly? ये जो कल एक क्वेश्चन लिखा था ना अपन ने कि उसकी जॉब को डिस्क्राइब कीजिए, उसकी कंडीशन डिस्क्राइब कीजिए, इसमें ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो. इट वाज इन सच अ बैड कंडीशन दैट बोथ द फादर एंड डॉटर हैड टू हडल इन अ कॉर्नर ड्यूरिंग द रेन. इवन दे कुड नॉट स्ट्रेच देयर लेग्स आल्सो. यहाँ तक कि वो अपने पांवों को भी नहीं पसार सकते थे. ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है इसके जो आपको अभी करने हैं. कितने? ओनली 4. बेटा एक बार आप इसका वो ले लीजिए. क्या दिख नहीं रहा है क्या? लोरा स्क्रीन शॉट लो जल्दी से. मोनिका बेटा अगले स्क्रीन शॉट. मोनिका ये 21 क्या है? 21 क्या है? 21. मोनिका व्हाई हैव यू मेंशनड हियर 21 21? ये क्या है? पेज नंबर है क्या? पेज नंबर थोड़ी 21 था. मोनिका आपने क्या मेंशन किया है बताओ मुझे तुरंत. ये क्या लिखा है आपने? 21 पेज नंबर है क्या बेटा? चलो ठीक है ठीक है ठीक है.